पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इस योजना के तहत एक महिला है एलिजिबल होती है जिसकी एज 18 साल से अधिक है और वो अप्लाई करने के बाद उसको एक फ्री गैस सिलेंडर मिलता है जिसमें पूरी रिफिल करके दी जाती है, यानी कि उसको पूरा तरीके से भरा रहता है और उसके साथ में एक गैस चूल्हा मिलता है। तो आप चाहे इंडेन का कर रहे हो, चाहे एचपी का कर रहे हो, चाहे भारत गैस का कर रहे हो, आज के इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप मोबाइल फोन के जरिए किस तरीके से आवेदन करेंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपके घर पे भरा हुआ गैस सिलेंडर और एक चूल्हे के साथ आपका जो गैस कनेक्शन है वो पूरी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं कि कैसे करना है। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप गूगल के अंदर आ जाइए, चाहे आप मोबाइल में कर रहे हो या फिर लैपटॉप में कर रहे हो, प्रोसेस सेम होने वाला है। यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है पीएम उज्ज्वला 3.0, ये लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन आ रहा है या फिर यहाँ पे जो शो कर रहा है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसका होम इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है और यहीं पे लिखा होता है, देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी दिया है कि आप इसमें 18 साल एज पूरा होना चाहिए और वो एक महिला होनी चाहिए। अगर वो महिला नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बताया कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड होना जरूरी है, तभी आपका पूरी तरीके से एप्लीकेंट आपका पूरी तरीके से होगा। तो आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी है वो लगनी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे बैंक इस अकाउंट नंबर और डी प्रिवेंशन डिक्लेरेशन फॉर्म। तो उसके लिए अगर सारी चीजें हो जाएगी और यहाँ पे इस फॉर्म को डाउनलोड करना पहले मैं बता देता हूँ। तो इसको आपको करना क्या है, डायरेक्टली गूगल के अंदर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे वही चीज जो आपने लिखा हुआ है उसको आप सर्च कर लीजिए, फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म है डिक्लेरेशन, जो यहाँ पे डी प्रिवेंशन डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, अपना आधार कार्ड का नंबर, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे और अपनी एज जो होगी वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस टाइप कब से रह रहे हैं, मतलब क्या एड्रेस है, उस एड्रेस को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एनी ऑफ मेंबर हाउस होल्ड अर्निंग 10,000 से ज्यादा पर मंथ। तो अगर यस है तो यस करेंगे, या नो है तो नो कर देंगे। मतलब कि अगर कोई 10,000 पर मंथ कमाता है आपके घर में फैमिली मेंबर तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे बोल रहा है कि पेइंग प्रोफेशनल प्रोफेशनल टैक्स नो। यहाँ पे सभी को आपको अच्छे से पढ़ते जाना है और यहाँ पे सारी डिटेल्स को यस नो में भरते जाना है। दूसरा पेज आएगा, इसमें भी आपको ऐसे ही नो करना है और यहाँ पे पूछेगा लास्ट में हैव एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन, यानी कि पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन है, यानी कि पहले से कोई गैस कनेक्शन है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे साइन बनाएंगे, डेट लिखेंगे और प्लेस लिख देंगे। नीचे आएंगे और ये फॉर्म आपको नहीं भरना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भर लेगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अप्लाई करना सीखते हैं, तो वहां पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा ऑनलाइन पोर्टल, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको यही ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके आसपास जिसकी सर्विस अच्छी है, कहने का मतलब एजेंसी सबसे एजेंसी करीब में किसकी है, इंडेन की है, भारत की है या फिर एचपी की है, तो जिसकी होगी उसी का आप अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे भारत की है तो भारत पे क्लिक करेंगे। भारत पे क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें भी कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी कनेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और इसकी जो वेबसाइट होगी वो ओपन होगी। और ये देख सकते हैं अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो अभी ये थोड़ी देर बाद चालू होगा। बस यहाँ पे क्लिक करना है, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आप आसानी से इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब हमारा जो सुविधा है हमारे तरफ वो एचपी का है और एचपी की सर्विस हमारी तरफ बहुत अच्छी है। इंडियन का भी सेम प्रोसेस है और एचपी का जो हमारा सर्विस है इसको हम अप्लाई करेंगे। बाकी इन दोनों का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप इस चैनल पे जाइए और आसानी से उस वीडियो को देख लेंगे। बाकी बहुत डिटेल्स में मैंने बताई है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और इसकी जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट ओपन होते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बुक सिलेंडर, क्विक बुक पे, रजिस्ट्रेशन फॉर या रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि नए कनेक्शन के लिए यहाँ पे टाइप ऑफ कनेक्शन, ये सारी ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। अब यहाँ पे आपको उज्ज्वला कनेक्शन करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है ना उज्ज्वला बेनिफिशियरी, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद एक नई इंटरफेस आपके सामने शो होगी। अब यहाँ पे देखेंगे आ गया ना। अब इस डिक्लेरेशन को आपको ओके करना है, उससे पहले आप ये सब पढ़ लेंगे कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नॉन सिटीजन के लिए कोई यहाँ पे उपाय नहीं है।
ठीक, तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं डिक्लेरेशन पे, आपको थोड़ी देर वेट करना है और एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। अब जैसे यहाँ पे करेंगे उज्ज्वला कनेक्शन पे, अब यहाँ पे देखेंगे इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एक औरत होगी और उसकी एज 18 साल से अधिक होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे एक्सेप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे बोल रहा है कि नेम वाइज या फिर लोकेशन वाइज। तो हम लोकेशन वाइज पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें नेम नहीं पता होगा। अब जैसे ही लोकेशन वाइज क्लिक करेंगे, आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद एक दूसरा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जिस भी राज्य से होंगे उस राज्य का यहाँ पे चुनाव कर लेंगे और अपना राज्य कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके राज्य के अकॉर्डिंग जो भी आपकी योजना आती है सरकारी, वो सबसे पहले अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो राज्य जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप राज्य पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके जिले में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और आपके जो करीब में डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम जो होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। अब इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पूछ रहा है कि ऑल मैंडेटरी, यहाँ पे जितने भी स्टार लगे हुए हैं ये रेड कलर के, ये सभी मैंडेटरी है भरना। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर डालेंगे इस वाले बॉक्स के अंदर। फिर नीचे आएंगे और आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका नाम फर्स्ट नेम क्या है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए हम अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे, और हमारा लास्ट नेम अंसारी है तो यहाँ पे हम अंसारी लिख देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और इस एग्जाम्पल के तहत अब मिडिल नेम में क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मिडिल नेम और फर्स्ट नेम को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम मोहम्मद, और यहाँ पे लिख देते हैं जमील, और यहाँ पे लास्ट वाले में लिख देंगे अंसारी। तो ये आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मिडिल नेम होता है। लेकिन किसी किसी का केवल एक ही नाम होगा, एक ही वर्ड में होगा। जैसे मान लीजिए केवल जमील ही है, तो हम यहाँ पे आएंगे और फर्स्ट नेम में ही हम अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ हो, तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, तो जो भी सन लिखना है सन पे क्लिक करके लिख सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए कोई भी लिखते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल के लिए देखेंगे डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से भर जाएगा। फिर बोल रहा है सिलेक्ट कास्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए। जो भी आपकी कास्ट है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है या फिर एसटी है, जो भी है उस पे क्लिक कर दीजिए। नीचे आ जाइए और आपका उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे इशू डेट पूछ रहा है, तो इशू डेट का मतलब राशन कार्ड कब इशू हुआ था वो आपके राशन कार्ड पे लिखा होगा, या फिर रैंडम आप नंबर डाल दे सकते हैं। याद रखिए कि आपका जब इशू डेट हो वही डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद राशन कार्ड का यहाँ पे नंबर डालेंगे और चेक डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपका पूरा जो डिटेल्स होगा राशन कार्ड का वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछता है कनेक्शन एड्रेस और कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, यहाँ पे देखेंगे एक रूरल है और एक अर्बन है। तो अगर आप एक ग्रामीण एरिया से यानी कि गांव से हैं तो आप रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर शहरी से हैं तो यहाँ पे अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र से, तो ग्रामीण क्षेत्र पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही ग्रामीण पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मकान नंबर, हाउस नंबर लिखना पड़ेगा। टाउन यानी कि सिटी कहने का मतलब है आपका जो गांव का नाम होगा वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अपनी ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं, और यहाँ पे ऑफिशियल मोबाइल नंबर हो तो दे दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहाँ आना है। अब यहाँ पे पूछेगा पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, ठीक। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आएंगे, बोल रहा है कि आईएफएससी कोड, तो अपने बैंक की जो आईएफएससी कोड होती है उसको यहाँ पे डालना है। फिर दोबारा से आईएफएससी कोड डालना है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमारा जो बैंक आईएफएससी कोड है इस तरीके से है, हम वही डालते हैं। जो भी हमारी बैंक आईएफएससी कोड है SBIIN 0009874, इस तरीके से डालेंगे और फिर वही अकाउंट नंबर यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर आपको डालना है और यहाँ पे दोबारा से बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, यानी कि दो दो बार डालना है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इन मतलब योर नेम इन एज बैंक अकाउंट, यानी कि आपका नाम क्या है जो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, यानी कि जो आधार कार्ड पे नाम होगा या फिर बैंक पासबुक में जो नाम छपा है वो यहाँ पे दे दीजिए। नीचे आइए, यहाँ पे बोल रहा है टाइप ऑफ कनेक्शंस। अब टाइप ऑफ कनेक्शन के अंदर आप 14 किलो वाला लेना चाहते हैं, 5 kg वाला लेना चाहते हैं, या फिर 5 kg डीबीसी जो डबल बॉटल कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये 5 kg का एक सिंगल बॉटल मिलेगा और यहाँ पे ये डबल बॉटल मिलेगा। एसबीएल का मतलब होता है सिंगल बॉटल कनेक्शन और डीबीएल का मतलब होता है डबल बॉटल कनेक्शन। हमें फिलहाल 14 किलो वाला चाहिए तो 14 किलो पे कनेक्ट रहने देते हैं।
नीचे आएंगे, यहाँ पे बोला है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यहाँ पे आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी। अब इनमें से आप पासपोर्ट देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड और राशन कार्ड का चुनाव करेंगे। अब आधार कार्ड में आप किसका चुनाव कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में, और प्रूफ ऑफ, अभी दो प्रूफ मांग रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ और यहाँ पे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो इसमें दे देंगे, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या देंगे, अपना राशन कार्ड दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे ये सारी चीजें देते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में अपनी एड्रेस की जो आईडी है वो नंबर डालेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी आधार कार्ड की जो भी कॉपी होगी यहाँ पे शो करेगी। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जैसे आधार कार्ड की ये कॉपी है, हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे, तो आधार कार्ड की यहाँ पे कॉपी ऑटोमेटिक लग जाएगी। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ में जैसे आप क्या दे रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं, तो वोटर आईडी कार्ड, तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेम इसी तरीके से अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से जिनका आप यहाँ पे बना रहे हैं उसका एक फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करते समय ये ध्यान रखेंगे, जो फोटो की साइज होगी 50 केबी से कम होना चाहिए। तो सेलेक्ट पे क्लिक करके उनकी फोटो भी अपलोड कर लेंगे। नीचे आएंगे, राशन कार्ड को अपलोड करना है, तो राशन कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर फैमिली आईडी कार्ड है तो फैमिली आईडी भी अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड पे क्लिक करके इस पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, और यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अडल्ट फैमिली मेंबर इन राशन कार्ड। अगर 18 साल से कम जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या फिर एक ही बच्चा है जिसका उम्र 18 साल से कम है, तो एक पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है टोटल नंबर्स ऑफ फैमिली पर राशन कार्ड, फैमिली, ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके जो फैमिली मतलब राशन कार्ड है उसमें टोटल कितने मेंबर हैं। यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए 3 मेंबर है तो 3 मेंबर पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे रिलेशन नहीं, मतलब उनका यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं डालना है। उनका डिटेल्स आपने ऑलरेडी भर दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे अब किसी वाइफ का कर किए हैं, मतलब किसी महिला के नाम से किए हैं, तो सबसे पहले उनके हस्बैंड का यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो हस्बैंड का करने के बाद उनका हस्बैंड का रिलेशन यहाँ पे डालेंगे, हस्बैंड, और हस्बैंड का यहाँ पे जो नाम होगा वो डालेंगे, हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर, और उनका डेट ऑफ बर्थ, और उनकी जो यहाँ पे ये जेंडर होगा, जेंडर यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है रीजन फॉर आधार अनअवेलेबल, अगर आधार नहीं है तो यहाँ पे रीजन डाल देंगे, क्या मतलब किस कारण से नहीं है। यहाँ पे सेपरेटेड आफ्टर मैरिज है या फिर डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और उसके बाद उनका आधार अपलोड कर देंगे। तो आधार तो सबका बना होगा, तो इस ऑप्शन का आपको बिल्कुल भी चुनाव ही नहीं करना है, अपलोड कर देना है। इसी तरीके से बारी बारी से अपलोड फाइल, फिर अपलोड फाइल, फिर अपलोड फाइल, जैसे अब यहाँ पे अपलोड कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, फिर उनका अपलोड कर लेंगे, फिर ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से जितने लोग होंगे सबका मेंबर का ऐड यहाँ पे करते चले जाना है। फिर जैसे आप मेंबर सभी ऐड हो जाएंगे, फिर नीचे आ जाइएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सभी दिया गया है कि आपकी जो एज है 18 साल से अधिक है, आप एक इंडियन सिटीजन है, और यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं, उस सभी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सारी चीजें अगर सही है, एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा, और ये जो चीजें दिख रही हैं इसको सेम यहीं पे क्या करना है, फिलअप कर देना है। जैसे लिखा है HKMWRH, इसको यहाँ पे भर के बस सबमिट कर देना है। और उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आपका ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन जो होगा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अप्रूवल की कैटेगरीज में आ जाते हैं, आपके घर पे हो सकता है कि एक अधिकारी आए, या फिर नहीं आता है तो आपको एजेंसी की तरफ से फोन किया जाएगा। और फोन आने के बाद आपको एजेंसी जाना होगा, और जिनके नाम से कनेक्शन हुआ है उनको साथ में जाना होगा, ठीक। तो एजेंसी जाना है, उसके बाद वहां पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारी चीजें मांगी जाएंगी, दीजिएगा, केवाईसी हो जाएगी। उसके बाद आपको एक फुल भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा, पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। भरा हुआ सिलेंडर के साथ एक गैस चूल्हा भी मिलेगा। तो ये टोटल प्रोसेस होता है आपको अपने जो गैस कनेक्शन एलपीजी है उसको कराने के लिए, जो उज्ज्वला 3.0 के तहत हो रहा है। तो ये था पूरा कनेक्शन। आप किस गैस कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे मैं बना दूंगा, बिल्कुल सेपरेट बना दूंगा। तो कमेंट करिए, जरूर मिलेगा। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।